नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात कर लेते हैं किसकी, इंटेलिजे आइडिया। जो हमारी आईडी है जावा की, उसको हम डाउनलोड करेंगे, उसमें हम प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे, सारी चीज़ हम यहाँ पे बात करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको जेडीके को डाउनलोड करना सिखाया, उसके बाद उसको सेटअप करना, साथ ही वीएस कोड जो आईडी है उसको सेटअप करना, मतलब उसको डाउनलोड करें, उसको सेटअप करें, कौन कौन से एक्सटेंशन उसमें इंस्टॉल करना है और उसके बाद प्रोग्राम को रन कैसे करना है। ये सारी चीज़ मैंने आपको सिखाया हूँ। हम आगे जो है इन्हीं दोनों आईडी के बारे में जो है पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत ही प्रोग्राम को रन करेंगे। तो बीएस कोड तो हमने देख लिए, अभी बात करेंगे हम किसकी, इंटेलिजे आइडिया की। तो आईडी तो मैंने बताया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम प्रोग्राम को रन करने से रिलेटेड सारे टूल्स को देख पाते हैं, सारे टूल्स को यूज़ कर पाते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, आईडी। आईडी को डाउनलोड करना जो इंटेलिजे आइडिया है उसके लिए लिंक दी हुई है यहाँ पर। हम सीधे चलते हैं गूगल पर। गूगल पर जब हम चलते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, आपको सीधे लिखना है इंटेलिजे आइडिया। देखिए इस प्रकार से आपको इंटेलिजे आइडिया लिखना है और यहाँ आपको जाना है कहाँ पे, डाउनलोड में। डाउनलोड में जब जाओगे आप पहली लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर डाउनलोड पर भी क्लिक कर सकते हैं। डाउनलोड पर हम जैसे क्लिक करते हैं तो इसका पेज खुलेगा, जहां आपको विशेष रूप से ध्यान देना, देखिए आपको लिखा होगा यहाँ पे, इसको एक्सेप्ट कर दीजिए, इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट। अल्टीमेट ऐप का जो है कुछ समय के बाद, देखिए 30 दिन के बाद जो है आपका चलना बंद हो जाएगा, यानी कि ट्रायल वर्जन है और ट्रायल वर्जन आपको डाउनलोड नहीं करना। ऊपर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर रहे हैं, लाइनेक्स के लिए कर रहे हैं, इसके लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे मैक के लिए कर रहे हैं, लाइनेक्स के लिए, तो ऐसे चेंज कर दो। हम कर रहे हैं विंडोज़ के लिए, तो इंटेलिजे आइडिया अल्टीमेट नहीं करना। अल्टीमेट नहीं करना तो कौन सा करना, नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओगे तो आइडिया, इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन देखने को मिलेगा, इसको आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ जाओगे तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, EXE मिलेगा, जिप मिलेगा और EXE ARM मिलेगा। तो आपको EXE वाला करना विंडोज़ के लिए। सीधे आपको क्लिक करना है और देखिए डाउनलोड होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे डायरेक्ट लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए 550 MB के आसपास देखने को मिलेगा। इसको डाउनलोड हो जाने दीजिए और डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है। देखिए इंटेलिजे आइडिया आपका डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड फोल्डर में आप इसे सीधे सिंपल डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करोगे तो इसका सेटअप यहाँ पर रन होगा, इसको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको सीधे नेक्स्ट करना है, यहाँ भी नेक्स्ट करना है। यहाँ कुछ भी चीज़ें आपको टिक मार्क और अन्य चीज़ें जो है उसको छेड़ना नहीं है, सीधे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट इस प्रकार इंस्टॉल करना है। अब इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है आपका सिस्टम कितना पावरफुल है। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसे अगर रन करना चाहते हैं तो रन करने के लिए इसको टिक मार्क कर दीजिए, जो टिक मार्क आया है इसको टिक मार्क कर दीजिए और सीधे करना फिनिश। अब फिनिश करेंगे तो हमारे सामने इसकी आईडी हम जो है विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें हमको एक छोटी सी सेटिंग करना होता है और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन रीडर डिटेक्शन आया है, तो इसको आपको इनेबल कर देना है। इनेबल जैसे करोगे तो आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आइए एक्सेप्ट करोगे, कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू में देखिए आपके सामने डेटा शेयरिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें आई है, इसको आप हटा दीजिए। हटाने के बाद आपके सामने मिलेगा, देखिए इस प्रकार से, जिसमें आपको मिलेगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में जाओगे और न्यू प्रोजेक्ट आपको बनाना है। न्यू प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो आपके सामने आएगा जावा, कोटलिन या अन्य जो लैंग्वेज। तो आपको किसका प्रोजेक्ट बनाना है, जावा का। जावा में आप प्रोजेक्ट बना दो जो भी आप बनाना चाहते हैं। भाई यहाँ पे बनाना चाहते हैं मतलब एंड्रॉयड का, ठीक है। एंड्रॉयड का जो प्रोजेक्ट है बनाना है, इसके लोकेशन आपको देना होगा। लोकेशन आप चाहे तो जो भी आपको देना है बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो लोकेशन डिफ़ॉल्ट है जिसके अंतर्गत आपको रखना है। इसके साथ ही आपको देखिए जावा का जो जेडीके है वो सर्च हो गया। यहाँ पे 22 नंबर का जो वर्जन है जो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है, उसको आपको सीधे क्लिक कर लेना है। क्लिक जैसे करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको जो है मेन फंक्शन बनाया दे देगा, मेन फंक्शन। जबकि देखिए हमने जब पढ़े थे वीएस कोड, तो वीएस कोड के अंतर्गत आपको जो मेन फंक्शन है बनाना पड़ता था और यहाँ पे मेन फंक्शन जो है ऑलरेडी बनाया आ गया है। तो हम कोई नहीं, हम जो है हमारा खुद का जो मेन फंक्शन है जो हमने पहले भी क्या करे थे, हमने यहाँ पे पहले जो वीएस कोड उसमें रन कराए थे, वो मेन फंक्शन वाला जो प्रोग्राम है वो हमने लाकर पेस्ट कर दिए, जो ऑलरेडी हमने कर रखे थे। इसको समझेंगे हम, उसको लिखना भी देखेंगे। अब देखिए हम जब माउस से स्क्रॉल को घुमा रहे हैं तो ये बड़ा नहीं हो रहा है, तो बड़ा करने के लिए हमारे पास में एक सेटिंग होती है। तो हमको सीधे जाना है यहाँ पे फाइल में, और फाइल में यहाँ देखिए आपको सेटिंग देखने को मिलेगी। फाइल में जाओगे और यहाँ देखिए सेटिंग मिलेगी Ctrl Alt S के नाम से, और इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, अपीयरेंस में।
अपीयरेंस में आप जाओगे तो कोड एडिटर यानी कि एडिटर टैब मिलेगी। ये देखिए एडिटर टैब मिल रही है, और एडिटर टैब में आप जाओगे तो एडिटर टैब के अंतर्गत आपको जाना है जनरल में, और जनरल में जाओगे तो आपको जो है माउस व्हील से रिलेटेड जो चीज़ है वो देखने को मिल जाएगी। देखिए चेंज फ़ॉन्ट साइज विद कंट्रोल माउस व्हील, इसको टिक मार्क कर देना है और ऑल एडिटर्स कर देना है, एक्टिव एडिटर नहीं, ऑल एडिटर्स, और इसको कर देना है अप्लाई और कर देना ओके। जब आप ऐसा कर लोगे तो कंट्रोल के साथ देखिए इसको बड़ा कर सकते हैं और इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो ये काम हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़ा कोड करके देखना है तो कंट्रोल के साथ हम जो स्क्रॉल बार है उससे बड़ा कर सकते हैं माउस की, और छोटा भी कर सकते हैं, और सीधे इसको हम जो है यहाँ पर रन भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ जाओगे तो देखिए करंट फाइल रन करना है या जो भी, जैसे आप इसको रन करोगे तो रन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड नाम से जो प्रोग्राम है वो आ चुका है। हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो जावा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर से रन करो तो देखिए यहाँ पे हेलो जावा आ गया है। तो इस प्रकार से हमने जो है इंटेलिजे आइडिया जो आईडी है जावा की, उसके बारे में यहाँ पे जाने, डाउनलोड कैसे करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, और उसमें प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। तो दोनों ही आईडी मैंने बता दिया आपको, जो भी अच्छी लगे। जैसे जावा VS जो माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड है यानी VS कोड अच्छा लगे तो उसमें आप कर सकते हैं, और इंटेलिजे आइडिया अच्छी लगे तो उसमें कर सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से ये ज़्यादा पावरफुल है इंटेलिजे आइडिया, तो हम इसी में आगे जो है प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें जो है आपको फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, और आपकी जो इफ़िशियंसी है, आपकी जो मतलब कार्य क्षमता है वो बढ़ जाएगी, मतलब आप कम समय में ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करके शेयर कर दिया करो। अगर वीडियो में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। शुरू से मैंने जो आपको बताया हूँ जावा के बारे में उनको आप ज़रूर जानें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो आगे आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी चीज़ें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब हम जावा को पूरा कंप्लीट जो है प्रोग्रामिंग यहाँ पर शुरू करेंगे उसके साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।